रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से आज अर्टिकेरिया के बारे में बात करूंगी। अर्टिकेरिया एक डिज़ीज़ है जिसे नेटल रैश भी कहते हैं। ये एक ट्रांजिएंट किस्म की रेडनेस होती है, स्किन पे रेडनेस सी हो जाती है जिसके साथ स्किन की स्वेलिंग भी मौजूद होती है। इची एरियाज़ होते हैं यानी खारिश होती है जो किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। राउंडेड भी हो सकते हैं और फ्लैट टॉप्ड भी इसकी होती है, यानी कि उभारनुमा भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। अर्टिकेरिया को नेटल रैश भी कहते हैं, हाइव्स भी कहा जाता है। 20% लोग इससे मुतासिर होते हैं। अर्टिकेरिया में होने वाली जो इच होती है या खारिश होती है माइल्ड टाइप की भी हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत भी हो सकती है, और स्क्रैचिंग इसकी सीवियर किस्म की भी होती है, यानी शदीद खारिश भी होती है। अब बात करती हूँ इसकी कॉजेज़ के बारे में कि किस किस वजह से हो सकती है। अर्टिकेरिया की कॉजेज़ एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और इंटरनल भी हो सकती हैं। ये हमारी स्किन पर मौजूद जो कैपिलरीज होती हैं और छोटे छोटे एट्रियोल्स होते हैं वो एक्चुअली डायलेट कर जाते हैं और उसकी वजह से फिर ऐसा होता है कि अर्टिकेरिया हो जाता है। कुछ फूड ऐसी होती हैं, कुछ यानी खुराक ऐसी होती है कि जिसकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है। इसको उर्दू में छपाकी भी कहते हैं। तो ये है कि इसमें क्या होता है कि मसलन एग्स जो हैं इससे किसी को हो सकती है एलर्जी, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट जो होता है, इसके अलावा टमाटोज़, चॉकलेट, फ़िश, मछली से लोगों को होती है। तो या कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि फ़ूड में डले होते हैं, कुछ इस किस्म के केमिकल्स जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि ये अर्टिकेरिया को कॉज करते हैं। और इसके अलावा मिल्क डिसएग्री भी होती है एक प्रॉब्लम, यानी कि दूध से भी लोगों को एलर्जी होती है और ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा फ्रेश बेरीज से बहुत सारे पेशेंट्स को होती है। तो ये चीज़ें फिर अर्टिकेरिया कॉज करती हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ होती हैं और कुछ इंटरनल कॉजेज़ होती हैं। तो एक्सटर्नल कॉजेज़ जो होती हैं उसमें ये चीज़ आ जाती है जैसे इंसेक्ट बाइट्स होता है, यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा जैसे काट जाता है, जैसे मच्छर आ जाते हैं, इसमें बग्स हो जाते हैं और स्टिंगिंग होती है। इसके अलावा ये होता है कि जिस तरह से ये पौधे होते हैं उनके ऊपर ये जो पत्ते हैं इन पे स्टिंगिंग हेयर्स जो होते हैं छोटे छोटे से, उनकी वजह से, उनके लगने की वजह से जो होती है एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो जाता है। बाज़-औक़ात कोई फ्रिक्शन होती है जो कॉज कर जाती है इस चीज़ की। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स जो है वो हीट होती है, हीट की वजह से कुछ लोगों को अर्टिकेरिया हो जाता है। एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है, एक्सर्शन की वजह से भी बहुत से लोगों में ये चीज़ देखने में आती है और ये अर्टिकेरिया कॉज करता है। इसके अलावा कोल्ड एंड लाइट, ये दो चीज़ें हैं कि जो अफेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया बाज़-औक़ात हो जाता है। अब बात करती हूँ इसकी इंटरनल कॉजेज़ के बारे में। तो कुछ नर्वस या इमोशनल कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से अर्टिकेरिया कॉज होता है। जैसे बास लोग किसी स्ट्रेंजर से अगर मिलते हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि मिजाज के मुताबिक नहीं होती जो बात, तो अर्टिकेरिया हो जाता है। कोई एलर्जी जैसे इनबॉर्न सेंसिटिव जो होते हैं उनको हो जाए तो इससे भी ऐसा होता है। फिर अगर किसी को हे फीवर हो या एस्थमा हो यानी दमे का मर्ज़ हो या एक्जिमा हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉज करती हैं अर्टिकेरिया की। ज़्यादातर अंडे, शेलफिश और ये एसिड फ्रूट्स जो होते हैं, जो जिन्हें सिट्रस फ्रूट्स भी कहा जाता है, ये भी वजह बनते हैं अर्टिकेरिया की। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आंतों का जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं यानी आंतों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी ऐसा होता है। और फिर कोई ड्रग एलर्जी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, यानी कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं कि जिनको खाने के बाद एलर्जी कॉज करती हैं और इसकी वजह से अर्टिकेरिया बन जाता है स्किन पे। अब बात करती हूँ इसकी कुछ टाइप्स के बारे में। तो ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट अर्टिकेरिया के बारे में अगर बात करूँ तो ये लेस देन 6 वीक्स होता है, यानी अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है तो इसका मतलब कि ये एक्यूट स्टेज थी इसकी। और अब अगर ये चीज़ जो है
मोर देन 6 वीक्स रहता है, यानी 6 हफ्तों से ज़्यादा टाइम के लिए रहे तो ये क्रॉनिक हो चुका होता है, यानी कि पुराने मर्ज़ में मुब्तला हो चुका होता है प्रॉब्लम। और ये चीज़ जो है कि थायराइड की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा बाज़ हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखने में आती है कि ऐसा होता है, या कैंसर की वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। एक और टर्म होती है ड्रग इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया, यानी मेडिकेशन की वजह से जो है वो पैदाशुदा जो अर्टिकेरिया होता है उसमें क्या होता है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाया करती है। तो ये चीज़ एक अहम बात थी जो मैंने आपको बताई। अब चंद एक सिम्टम्स बताती चलूँ कि अर्टिकेरिया की सिम्टम क्या होती हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है कि ये बॉडी के किसी भी एरिया में हो सकता है। इसकी शेप भी बदल सकती है, राउंड भी हो सकता है, और जैसे मैंने बताया कि फ्लैट भी हो सकता है। ये डिसअपीयर भी हो जाता है, रीअपीयर भी हो सकता है, यानी बार बार भी हो जाता है। यूजुअली अर्टिकेरिया सडनली अपीयर करता है, अचानक से हो जाता है, और क्विकली डिसअपीयर भी हो जाता है। ये चीज़ इसकी ख़ास होती है। और इसके जो लेयंस होते हैं आमतौर पर इचिंग के साथ होते हैं, कि लाजमी तौर पे अगर स्किन पे ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है जो अर्टिकेरिया टाइप की है तो उसमें साथ में इचिंग भी ज़रूर होगी, यानी ख़ारिश भी मौजूद होती है। तो डायग्नोसिस इसका कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री आप देखते हैं कि हिस्ट्री में अगर स्वेलिंग कहीं स्किन पे मौजूद है या कहीं इचिंग है तो इसका मतलब है कि अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री को देखा जाता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कभी अर्टिकेरिया रहा हो तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट को अर्टिकेरिया हो। चंद एक टेस्ट होते हैं कि जो डायग्नोसिस के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, जैसे स्किन का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। एक और अहम बात मैं बताती चलूँ कि पोटेशियम बेस्ड जो फूड होती है ये बहुत फ़ायदा देती है अर्टिकेरिया के प्रॉब्लम के लिए, और स्किन टाइप की जो डिजीज़ होती हैं पोटेशियम बेस्ड जो फूड होती है जैसे कि खजूर है वो ज़रूर खानी चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए एहतियात में कि सोडियम बेस्ड जो फूड होती है उसे कम यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें मिनरल्स जो हैं, सोडियम जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है और वो फ़ायदेमंद नहीं होता, जबकि मिल्क जो है वो अच्छा होता है इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, तो हमारी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो बहुत ज़बरदस्त हैं इस सिलसिले में और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट इनका देखने में आता है। मसलन रस्टॉक्स और एपिस की, इसके अलावा अर्टिकेरिया यूरिन्स की जो है डोज़, एक आधी डोज से ही बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देखने में आते हैं। इसके अलावा नेट्रम म्योर और सल्फ़र ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देती हैं। फिर बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जैसे आर्सेनिक, पल्स, बेलाडोना, एंटीमोनियम क्रूडम, डल्कामारा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो फ़ायदा देती हैं। काली ब्रूम है, इसी तरह से एस्टैकस है, टेरेबिंथ है, रेडियम हाइड्रोस्टस। तो ये इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि अर्टिकेरिया को बिल्कुल क्योर कर देती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।